प्रयोजन की सिद्धि यहाँ से नहीं होती। कौन से प्रयोजन की सिद्धि? मोक्ष मार्ग के प्रयोजन की सिद्धि नहीं। जब उनके जीवों के संसारिक प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती तो वो इस ठिकानों को छोड़कर दूसरे ठिकाने पहुंच जाते हैं। मोक्ष मार्ग की बात करते हैं, तत् की बात करते हैं, और देव साधु का भी उनका ठिकाना नहीं है। ठिकाने से क्या कहना चाहते हैं? उनको ये श्रद्धान ही नहीं है कि मोक्ष मार्ग में निमित्त कौन बनेंगे, और मोक्ष मार्ग में निमित्त बनेंगे ऐसा उनका लक्ष्य है ही नहीं। उनका लक्ष्य तो संसार का पाया जाता है। तो उनको भी व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि कहा है कि व्यवहार के कार्य में लग तो रहे हैं, लेकिन व्यवहार के कार्य में लगते विपरीत मानता है। अब सुनो देखो, जिनागम में जहाँ व्यवहार की मुख्यतः उपदेश है उसे मानकर भार्य साधन आदि का स्वभाव करते हैं। तो भार्य साधन क्या है? देव पूजक, उपासी, संयम, तपदान, स्वाध्याय, ये सारे भारी साधन हैं। ये सारे भारी साधन काय के लिए हैं? कसाई की मनता के साधन हैं, पाप से बचने के साधन हैं, नीचे गिरने के साधन हैं और ऊपर चढ़ने के साधन हैं। समझे क्या कहना चाहिए? ये देव साधु, देव पूजक, उपासी, संयम, तपदान, स्वाध्याय, जो ये गृहस्थी के सट आवश्यक है। सट आवश्यक क्यों कहे? कि अगर वो गृहस्थी सट आवश्यक कार्यों में अपने उपयोग को नहीं लगाएगा बुद्धिपूर्वक, तो उसका उपयोग बुद्धिपूर्वक विषय कसाई नहीं करेगा। तो ये देव साधु आदि कहना सट आवश्यक जो है, ये कसाई की मनता के साधन है, पाप से बचने के साधन है, नीचे गिरने से बचाने के साधन है, और ऊपर चढ़ाने के साधन है। लेकिन इनमें लगकर जो जीव इन्हीं को मोक्ष मार्ग मानते हैं और इसी में संतुष्ट होते हैं, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन इतना है कि वो इनको छोड़ के नीचे नहीं गिरेंगे, पाप की प्रवृत्ति नहीं करेंगे। इतना इनका जरूर है कि क्यों? जिनको मोक्ष मार्ग का साधन मान के वो कर रहे हैं, उसको वो नहीं छोड़ेंगे। इतना उनका है कि जिसको मोक्ष मार्ग का नाम का साधन करे उसको तो नहीं छोड़ेंगे, और जो 5 इंद्रिय के विषय भोगादिक हैं उन्हें नरक तिरंजा आदि का साधन जानकर उसको छोड़ते हैं बुद्धि को। देखो यहाँ ऐसा जान लेना, व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति से पुण्य धर्म होता है। ये सारे व्यवहार की क्रिया, सत क्रिया, ये व्यवहार धर्म है, ठीक है ना। ये व्यवहार धर्म किसको कहा? जो अब तक व्यवहार धर्म में नहीं लगा था उसके लिए व्यवहार धर्म में इसमें लोभ देकर इसके कार्य में लगाया। समझ रहे क्या कह रहे हैं? जो व्यक्ति अभी विषय कसाय में लगा हुआ था, उनको विषय कसाय से प्रवृत्ति छुड़ाकर इस जिनेन्द्र देव के सट आवश्यक कार्य में लगाया। क्या लोग देखे कि भैया तुम मंदिर आया करो, तुम्हें बहुत मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा कह के लगाया। भैया अभिषेक करो, तुम्हारे बहुत पुण्य का बल होगा। लोग देकर भी आचार्य भगवंतों ने विषय कसाय से बचाकर इस स्थान पर उपाया, तो वहां से बचाकर यहां लगाए, यहां तो उसका भला करा। तो जो यहां पे लग गए, फिर उनको आगे का रास्ता बताओ, यहां करने से भी मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होगी, और तुम थोड़ा आगे बढ़ो। तो उन जीवों के लिए ये व्यवहार धर्म है। लेकिन धर्म तो निस्वभाव के आश्रय से प्रकट है। वस्तु स्वभावो धर्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। मिस्त्री का स्वभाव क्या है? धर्म मीठा पाना। जल का स्वभाव क्या है? धर्म शीतल पाना। तो जीव का धर्म क्या है? जानना, देखना। तो जिसका जो धर्म है उसी में मिलेगा कि अन्य में मिल जाएगा? तो जो जीव का धर्म जानना, देखना, तो व्यवहार की क्रिया मिल जाएगा क्या? लेकिन आचार्य भगवंतों ने पाप की प्रवृत्ति छुड़ाने के लिए इसको व्यवहार धर्म कह के इसमें लगा दिया। तो वहां तो जीव का भला करा, ठीक है ना। जब वो जीव वहीं लग के रह गया, मोक्ष मार्ग मानकर संतुष्ट हो गया, तो उस जीव को आचार्य भगवंतों ने ये कहा
कि ये तो बंध का कारण है, ये मोक्ष मार्ग का कारण नहीं है, ये है छोड़ने लायक है। समझना, उनके लिए नहीं कहा था जो भारत विषय कसाय में पलटते हैं। ये बात किनके लिए कहती भैया? जो भारत से छोड़कर यहां आ गए थे और इसी में संतुष्ट हो गए थे, उनसे कहा था कि जितने तुम शर्त आवश्यक कर रहे हो ये मोक्ष मार्ग के नहीं, इनसे मोक्ष मार्ग नहीं होगा। मोक्ष मार्ग तो स्वाध्याय चिंतन करने से होगा। समझ लो, अगर कोई ये बात जो अभी मंदिर भी नहीं आया वो सुन ले और उसको ये बात कहो तो पहले ही कहना नहीं आ रहा था, और तुम्हारी बात सुन के इसकी बात पक्की होगी यहां से धर्म नहीं होता, वो तो दूसरे विषय का साइन में जाए। उस जीव का क्या भला हुआ फिर? तो फिर उस जीव को ये शब्द हम कह सकते हैं क्या? अभी आप अभिषेक नहीं कर रहे, पूजा भी नहीं कर रहे, और आपको ये कह दिया जाए तो बंद के कारण ही है, तो अगर कुछ मन भी बनाओगे तो भी नहीं आओगे, और ये हो ही रहा है। अभी तो आपको मंदिर में लाने के लिए ये कहा जाए भैया मंदिर जाकर वहीं से सब कुछ मिलेगा, ऐसा भी कहा। सब कुछ माने मोक्ष मार्ग तो मिलेगा और जो तुझे चाहिए वो भी मिल जाएगा, संसार का सुख भी मिलेगा, वो भी मिलेगा। ऐसा लोग दे के ही मंदिर तक लाए, क्योंकि एक बार घर में बच्चा आ गया फिर तो उसको जैसे मर्जी समझा सकते हैं। जो इनमें ही लग के रह गया था उनसे कहा क्रिया छोड़ने के लिए नहीं कहा, इसमें धर्म मानना छोड़कर अब स्वाध्याय और तत्काभ्यास कर। इनको छोड़कर नहीं, इनमें मोक्ष मार्ग मानना छोड़कर अब तो आगे बढ़ने का उत्साह। अब वो जीव क्या कहता है? अगर आप ये कहते हो बंध का कारण है और हे है तो मैं सबको छोड़ दूंगा। ये लिखा देखो, देखो यह जो कथन करते हैं उसे सुनकर यदि सुख प्रवृत्ति छोड़ोगे, ये कथन सुनकर माने अगर ये सुनकर कि ये व्यवहार प्रवृत्ति तो बंध का कारण है, इससे मोक्ष मार्ग नहीं छूट सकेगा, तो ऐसा कथन सुनकर अगर तुम सुख प्रवृत्ति छोड़ोगे तो छोड़कर असुख प्रवृत्ति वे करोगे, तब तो तुम्हारा बुरा ही होगा। अशुभ सुख प्रवृत्ति छोड़कर अशुभ में प्रवृत्ति करोगे तो बुरा क्या होगा जीव का? यहां आने पर कसाई की मनता होती है और यहां आने पर आगे बढ़ने के चांस भी है, लेकिन यहां की प्रवृत्ति छोड़ के तो अशुभ के कार्य में प्रवर्तेगा, वहां आगे बढ़ने के चांस है कि वो नीचे गिरने के चांस है। तो ऐसा कथन सुनकर वो शुभ की प्रवृत्ति छोड़कर और शुद्धोपयोग की प्रवृत्ति हुई नहीं, तो झांप के खड़ा अशुद्धोपयोग में उसी में दबा रहता है। देखो, और यदि यथार्थ साधन करके मोक्ष मार्ग में परिवर्तन करोगे तो तुम्हारा भला होगा। जैसे कोई रोगी निर्गुण औषधि का निषेध सुनकर औषधि साधन को छोड़कर कुपथ करे तो मरेगा, उसमें वैद्य का तो कोई दोष नहीं। यहाँ कहना चाह रहे हैं जिस औषधि से किसी रोगी का रोग दूर होना शुरू हो गया तो फिर वैद्य उसकी औषधि खाने का निषेध करते हैं कि वजह तुम्हारा रोग ठीक हो गया तो अब इस औषधि का बंद कर दो, आगे की औषधि अब दोबारा देंगे, क्योंकि उसी औषधि को खाने से रोग अब बढ़ सकता है, तो उसका निषेध करा। लेकिन जिसने ये औषधि खाई ही नहीं थी और वो उसका कथन सुनकर किसने वैद्य ने इस औषधि का निषेध करा है और पहले ही छोड़ दे, बोलो तो इसका क्या होगा? औषधि का सेवन किसने लिए निषेध करा था? कि जो जीव बुखार 105 था
उसके लिए कहा कि 105 वाली दवाई तो अब छोड़, अब तुझे दूसरी दवाई देंगे, उसके लिए निषेध करा। लेकिन जिसका बुखार ही बढ़ा हुआ वो पहले सुन के कि इसको निषेध करे और दवाई छोड़ देगा तो मरेगा कि जीवेगा वो? आगे इसमें कथन है, किसी को बुखार गर्मी से होता है, किसी को सर्दी से होता है, तो दोनों की औषधि अलग अलग है, एक ही है। तो वैद्य में जिसको सर्दी से बुखार चढ़ा था उसे गर्म औषधि खाने के लिए देते हैं, ठीक है ना। और वहीं पर कोई व्यक्ति जिसको गर्मी से बुखार चढ़ा था उसके बराबर में बैठा था, उनने जब देखा कि वैद्य जो है इसको गर्म औषधि के लिए कह रहे हैं तो फिर वैद्य को क्यों दिखाऊं, वो बिना वैद्य को दिखाए जाके गर्म औषधि अपने आप ही सेवन करना शुरू करा, तो मरेगा कि जीवेगा? तो ये कथन जो कह रहे हैं कि सुख प्रवृत्ति बंद है, हे है, बंद का कारण किसके लिए कही थी? आपके लिए कही थी कि जो उसको मोक्ष मार्ग मान के बैठ गया था उसके लिए कही थी? क्या आपके लिए तो नहीं कही थी। तो आपने बिना वैद्य को समझे, बिना उसको पूछे, मैं कहां खड़ा हूं, तो मैं जहां खड़ा हूं मेरे को उपदेश वैसा लगेगा। जो अभी सड़क पे खड़ा था उसको मंदिर में लाने के लिए उपदेश दूसरा है, और जो मंदिर में आ गया था उसको आगे बढ़ाने का उपदेश दूसरा है। जो स्वाध्याय में लग गया था उसको उपदेश दिया कि स्वाध्याय में कब तक करते रहोगे, अब थोड़ा चिंतन करो, आगे बढ़ाने के लिए कहा था ना। और जिसको ये कहा कि स्वाध्याय करना तो परधर्म में उपयोग रमता है, मैं स्वाध्याय छोड़ दूंगा, तो स्वाध्याय छोड़ के फिर क्या करेगा? संगीत सुनेगा। तो जो जीव तत्व के विचार में लगते लगते बहुत समय हो गया था, अनुभव नहीं हो रहा था, तो उसको आचार्य भगवंतों ने कहा कि तत्व विचार को छोड़कर स्वभाव को मुक्त कर, आगे बढ़ाने के लिए कहा था कि नीचे गिराने के लिए कहा था। लेकिन कोई स्वयं अपने अभिप्राय से ये तो तत्व विचार का निषेध कर रहे हैं, तो तत्व विचार का निषेध किसके लिए करा था? जो बहुत लंबे समय तत्व विचार में संतुष्ट हो गया था, कसाई की मनता में संतुष्ट हो गया था, उससे कहा कि तत्व विचार को गौण करके स्वभाव को मुक्त कर। कथन एक तो ये समझना चाहिए मैं कहां खड़ा हूं, तो मैं जहां खड़ा हूं तुम्हारा उपदेश वो लगेगा। ये उपदेश तुम्हारे लिए नहीं है, ये उपदेश दूसरे की भूमिका के लिए है। इतना ज्ञान जीव को होना चाहिए कि आपको 2 डिग्री बुखार है, इनको 5 डिग्री है, तो आपको समझना है कि दवाई आपको कौन सी डिग्री की दवाई चाहिए आपको, कि डॉक्टर साहब जो दवाई इनको दी कोई मेरे को दे दो। दवाई अलग अलग और दवाई की मात्रा भी अलग अलग दी जाती है। बच्चा उसकी मात्रा अलग है, बड़ा तो उसकी मात्रा अलग है। इसका भी सीधी गुरु को इतना ज्ञान रहता है कि तत्व का उपदेश किसको कितना देना चाहिए। आप समझ, जैसे वर्तमान योग में कोई भील आदि घूमते घूमते या अन्य मत का व्यक्ति या कोई असाता कर्म का उदय का मारा जी ढूंढते ढूंढते अचानक मुनिराज का उसको संयोग मिल जाए। अगर कोई दरिद्री है, कर्म का उदय का मारा हुआ है, तो मुनिराज उसको उपदेश क्या देते हैं? भैया तेरे पाप का क्षय जैसे हो उसको वैसा उपदेश देते हैं। ये नवकार मन पढ़ाकर तो तेरे कर्मों का क्षय होगा, उसको उपदेश ये दिया। कोई आदिवासी भीलादिक है जिसकी मास की प्रवृत्ति है, तो उसकी उस प्रवृत्ति को देखकर उसको उपदेश एक त्याग दिया कि भैया तू 1 मास का त्याग कर, तो उसको उपदेश यही दिया। तो सबको तत्वोपदेश क्यों नहीं दिया? कोई मछुआरा मछली पकड़ने वाला था, उनने कंधे पे जाल डाल रखा था, मुनिराज के दर्शन करने के लिए गया, प्रभु हमें कोई उपदेश जिससे हमारा भला हो। मुनिराज ने देख लो मछुआरा, और उसको तत्व उपदेश थोड़ी दिया जाएगा और वो ग्रहण कर पाएगा।
तो उनको क्या उपदेश दिया कि तेरे जाल में जो पहली मछली आवे तो उसको छोड़ देना। मछली पकड़ने का निषेध नहीं करा, क्यों? अगर मछली पकड़ने बंद कर तो खाएगा क्या वो? फिर आज तक की वही है, तो उसके लिए उपदेश वो दिया। तो सब जीवों के लिए उपदेश अलग अलग है, लेकिन सबको ऊपर उठाने का लक्ष्य, नीचे गिराने का कहीं उपदेश नहीं है। नीचे गिराने का जीवानी में कहीं उपदेश नहीं है, पाप में लगने का। सबको ऊपर उठाने का एक नाम लक्ष्य रहता है। और इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि हमारे वचनों को सुनकर कोई जीव नीचे न गिर जाए पर्वतों से। इसका भी बहुत ध्यान रखा जाता है। अगर तुम्हें इतना भी विवेक नहीं है कि सामने वाला भी कहाँ खड़ा है और तुम उसको उपदेश देना शुरू करो, कहीं ऐसा नहीं कि हमारा उपदेश सुनकर वो और नीचे गिर जाए। इसका भी बहुत ध्यान रखा जाता है। आप सुनो, जो भी विषय का सामने परवत्रा है और तुम ये कहो कि नियम संयम में तो बंद का कारण है, तो आगे कभी उसके भाव हो पाएंगे नियम संयम लेने के लिए? जो व्यक्ति मंदिर आने के भाव कर रहा है और उसको तुम पहले ये कह दो कि तो पर धर्म इनसे क्या होगा अपना भला, बहुत उपदेश देने वाले से बहुत हैं और छल ग्रहण करने वाली बहुत है। ये तो पत्थर की प्रतिमा है, ये पत्थर की प्रतिमा अपना क्या भला करेगी? एक शुद्धात्मा का ध्यान कर। तो पत्थर की प्रतिमा का तो दिखाई दे रही है तो तेरी दृष्टि में जड़ बसा हुआ है। पत्थर की प्रतिमा होने पर भी इनकी जो धर्म स्थापना है वो कौन सी है? स्थापना ना 5 प्रकार की। धर्म से स्थापना काय की? अरिहंत भगवान की स्थापना। और इसमें भाव स्थापना करिए तो इसमें भाव काय के, इनके जितने भी वो आकार है, इनकी जो मुख मुद्रा है वो वीतरागता की है कि किसी और की है? तो ये जिन प्रतिमा किसको दर्शा रही है? अपने वीतरागता को दिखा रही है, अपने स्वरूप को दर्शा। इनको देखकर अपनी शांति का बोध होता है, इनको देखकर ये बोध होता है कि संसार से भोगों में सुख नहीं, सुख आत्मा में है। और इन्हीं को देखकर तो वो भेद ज्ञान की कला सीखेगा। अगर ये मंदिर में जिन प्रतिमा नहीं होगी तो आपके जो बच्चे हैं वो कैसे सीख पाएंगे कि हमारे भगवान कैसे होते हैं, कैसी मुद्रा थी उनकी? तो उनको देख कर उसको भान होता कि हमारे भगवान 24 ऐसे नगन दिगंबर होते हैं। उनके हाथ में हाथ आदि में शरीर में कपड़े आते, वस्त्र भूषण नहीं होते। अगर उनको पहचान नहीं होगी तो जैसे वे भगवान ऐसे वे भगवान। कथन इस प्रकार का हो कि हमारे कथन सुनकर कोई नीचे ना गिरे। आप समझो, अगर आपको ये लिखा है, अगर आपको वाणी पे कंट्रोल नहीं है, आपको समझाने की कला नहीं, तो मौन रहो, लेकिन ऐसा नहीं बोलो जिससे दूसरे का हित हो जाए, नुकसान हो जाए। देखो, और यदि यथासाधारण करके मोक्ष मार्ग में परिवर्तन करोगे तो तुम्हारा भला होगा। जैसे कोई रोगी निगुण औषधि का निषोध सुनकर औषधि खाना बंद कर दे और कुपथ ग्रहण करे तो मरेगा, उसमें वैद्य का तो कोई दोष नहीं। उसी प्रकार कोई संसारी पुण्य रूपी धर्म का निषेध सुनकर, किसका निषेध सुनकर? पुण्य रूपी धर्म, देव पूजा उपासी संयम तपदान स्वाध्याय, ये पुण्य रूपी धर्म है, ठीक है ना? उसका निषेध सुनकर धर्म साधन छोड़कर विषय का सारा प्रवर्तन करेगा तो वही नरक आदि में दुख पाएगा। तो उन्हें भला क्या करा? अपना उपदेश देने वाले ने क्या भला करा और उपदेश सुनने वाले ने अपना क्या भला करा? यहां आने पर कसाई की मनता होती है, कर्म के दिमाग भी घटते हैं, और यहां से जाने के बाद, भाव में जाने के बाद कसाई की तीव्रता भी होती है और कर्म की तरफ बढ़ते हैं। अगर भली होना से भला निमित्त पाकर
अगर स्वर्ग आदि भी मिलता है तो भला तो है, क्यों? वहाँ मोक्ष मार्ग के साधन है, और खोटी होना से खोटे निमित्त का अवलंबन लेकर खोटी गति में जाएगा तो वहाँ मोक्ष मार्ग के साधन भी नहीं है। तो इतना तो जीव को विवेक होना चाहिए कि मैं कौन से साधन अपनाऊं जो नीचे भी ना करूं और ऊपर से चलूं। देखो, उपदेश दाता का तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि उपदेश सुनकर तूने ये ज्ञान नहीं मैंने लिया कि मैं कहां खड़ा हूं। अगर कोई जीव अग्नि में जल रहा है तो अग्नि से बचने के लिए कहां खड़ा होगा? अग्नि में जलता रहेगा या अग्नि को छोड़कर धूप में खड़ा हो जाएगा, छाया नहीं लगेगी? बोलो क्या करेगा? अगर कोई अग्नि में जल रहा है तो अग्नि में तो बचेगा ही नहीं बिल्कुल। अगर वो अग्नि में से निकलकर धूप में खड़ा हो गया, शरीर तो सिक रहा है लेकिन जलने से मरने से तो बचेगा। और कोई उसको कह दी तो पागल है क्या, वहां भी जल रहा था यहां भी जलने से तो वहीं का अच्छा था। बोलो क्या कहेंगे? उससे कोई कहे तू भी वहां भी जल रहा था यहां भी जल रहा था, तो क्या अच्छा ठीक है मैं वहीं चला जाता हूं। फिर तुमने क्या भला करा फिर अपना? उससे क्या था, भाई तू यहां भी जल रहा यहां भी चल रहा, पेड़ की छाया में खड़ा हो जाए, ठंडी हवा मिलेगी तेरे को। इसमें उपदेश दाता का दोष है कि उसकी छल घृणा का, उसकी बुद्धि का दोष है। उपदेश देने वाले का अभिप्राय तो असत्य साधान छुड़ाकर, असत्य माने विपरीत साधान छुड़ाकर मोक्ष मार्ग में लगाने का जानना, से ऐसे अभिप्राय से निरूपण करते हैं। देखो, कुल की अपेक्षा धर्म धारक व्यवहारवासी, वहां कोई जीव कुल क्रम से जय नहीं हुआ। कुल क्रम किसे कहते हैं? कुल होता पिता का और जाति होती माता की, है ना? तो हमारे कुल में हमारे पिता, हमारे दादा परदादा जैन धर्म को मानते हैं, तो हमें भी मानना। लेकिन वो क्यों मानते आए हैं ऐसा कुछ पता नहीं। मैं जा रहे मंदिर तो हम भी जाएंगे, मैं अभिषेक करे तो हम भी चलते चलो कि वो भी जा रहे, और ये हमारे भगवान है जैनी के तो हमें तो जाना चाहिए एक बार। और ये मंदिर हमने बनाया तो हम तो जाएंगे, अगर हम नहीं जाएंगे तो लोग ये कहेंगे देखो। ऐसे ऐसे विपरीत अभिप्राय पाए जाते हैं, समझना भैया। अगर हम ही मंदिर नहीं जाएंगे तो लोग कहेंगे लो मंदिर तो बना लिया, मंदिर आते ही नहीं दर्शन करने अभिषेक करने। इसलिए शर्मा समी लज्जा से जाता है, लेकिन देव साल्वत आधार नहीं। हमारे कुल के अन्य रागी देवता को नहीं पूजते, ने छोड़ दिया तो हमें भी नहीं पूजना। लेकिन तुझे देव का कुदेव का सद्भाव हुआ है क्या? पहचान हुई है क्या? अगर पहचान होती तो कल को कोई कुल का बड़ा यहां से छोड़कर वहां जाने लगे तो फिर आप फिर वही जाओगे, हमारे कुल के वहां जाते तो हमें भी जाना चाहिए या नहीं? ऐसा होगा नहीं होगा। और हमारे कुल वालों ने अब सबने पूजा प्रसाद छोड़ दी तो फिर हमें भी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जैसा बड़ा कर रहे हैं हमें उन्हीं का अनुसरण करना। लेकिन अपनी बुद्धि को नहीं लगाता, अपने हित अहित को नहीं पहचानता, देखा देखी करता है। और फिर आचार्य भगवंता ने उसकी भी संभाल करी कि अगर देखा देखी भी कर रहा है तो पाप से बच रहा तो भला ही है, निषेध नहीं कर रहा उसका। अगर देखा देखी भी कर रहा है तो पाप से तो बचे, इतना तो भला ही है, लेकिन इससे मोक्ष मार्ग नहीं सदेगा उसका। जैन धर्म का स्वरूप तो जानते नहीं, परंतु कुल में जैसी प्रवृत्ति चली आई है
वैसे फल रखते हैं। और सुनिए, तो कुल में पहले के सारे मोक्ष मार्ग की साधना करी थी, मुनि पर अंगीकार करा था, तो तुम भी करो फिर। तुम विषय कसाय में क्यों प्रवृत्ति हो फिर आप? समझ रहे बात है? जब कुल की अपेक्षा धर्म करता है, तो आपके कुल में तो सारे सदाचारी हुए हैं, तो आप कुसंत सेवन क्यों करते हैं? आपके कुल में तो धर्मात्मा जीव ने मुनि पंगना अंगीकार करा था, अनुगत अंगीकार करा था, तो आप भी उनकी देखा देखी करो, हाँ क्यों नहीं करता? हाँ क्यों नहीं करता? जब कुल की अपेक्षा करता, हाँ भी कर दो, करे। वहां जिस प्रकार अन्यमति माने जैन धर्म को छोड़कर जितने अन्य मत वाले हैं अपने कुल धर्म में परिवर्तन हैं, ये भी उसी प्रकार। हमारे कुल में कुल देवता को पूजते हैं, तो हम भी भगवान वीतराग मुद्रा को भी पूर्व में पहले कुल देवता समझ के पूजा करते थे कि हमारे कुल के देवता, इनकी पूजा अर्चना करने से पुण्य फलेगा, रोग आदि नहीं होंगे। तो अब ये भी उनकी देखा देखी कुल देवता मान के पूजता है, वीतराग देव समझ के नहीं पूजता। तो कुल के देवता हैं ये कि जीव मात्र के देवता है। जीव देव के भगवान के हमारे कुल के देवता है। यदि कुल कर्म से ही धर्म हो, तो मुसलमान आदि सभी धर्मात्मा हो जाएंगे। तो ये अपने कुल धर्म से कैसे देखा जाए? जैन धर्म की विशेषता क्या रही? देखो, समझना की कथन सारा। अब कुल की अपेक्षा से करोगे, कुल की लाइन पे चलोगे, फिर समझ भी लगाओगे। जैसे जिस तरीके से अपनी आत्मा का हित हो, उस प्रकार से अपना हित करना है। देखो यह लिखा था 220 के, उक्त व्यवहाराभासी धर्मधारों की सामान्य प्रवृत्ति कैसी होती है। अब इन व्यवहाराभासियों के धर्म का साधन कैसे पाया जाता है, उसको विशेष बतलाते हैं। 220 नंबर प्रश्न आ गया। यदि भक्ति करते हैं तो चित्त कहीं और रहता है। अगर जिन्हें देव की भक्ति कर रहे हैं तो चित्त कहाँ जाता है? बोलो भैया, 9 बजे आपको दुकान पे निकलना है ऑफिस में, और 8:30 बजे 8:45 बजे भक्ति में आ गए आप, तो चित्त कहाँ रहेगा? तो भक्ति हो रही है, आप मंदिर में हो, मंदिर में तो शरीर बिठा रखा है, लेकिन चित्त कहाँ बिठा रखा है? तो पुण्य का बंद हो रहा है कि पाप का बंद हो रहा है? शरीर को यहाँ मंदिर बिठाने पुण्य होगा कि चित्त को यहाँ लगाने से पुण्य का बंद होगा? यदि भक्ति करते हैं तो चित्त तो कहीं और है, दृष्टि घूमती रहती है। दृष्टि घूमती रहती है माने आँख कभी इधर देखती, कभी इधर देखती, कभी आने जाने वालों को देखती, कभी घड़ी देखती है। चित्त कहीं और बसा हुआ है और दृष्टि चारों तरफ घूमती रहती है। मुख से पाठ आदि करते हैं। कितनी क्रिया हो गई? चित्त भाग में छोड़ रखा है, दृष्टि चारों ओर घूम रहे हैं और पाठ भी करने लग रहे हैं। लेकिन पाठ में क्या बोल रहे हैं, उसका अर्थ क्या है और उसका भाव क्या है, इसका ख्याल है क्या बस? और ऐसा अपने भी होता नहीं होता है। तो क्या लाभ हो रहा है हमें? कितना लाभ हुआ? 1 घंटा मंदिर में काम धंधा छोड़ कर है, तो 1 घंटे में आपने कितना सार्थक करा? और अहंकार होता है 1 घंटा मंदिर में लगा कर आए, तो ये बताओ 1 घंटे मंदिर में करा क्या तुमने? 1 घंटे में जितनी देर कसाई की मनता हुई उतना पुण्य हुआ बस।
और बाकी सारा पाप के खाते हैं, ठीक है ना। और आत्मा को क्या मिला? आत्मा को पता ही नहीं। नमस्कार आदि करते हैं, लेकिन जिसका नमस्कार कर रहे हैं उसका स्वरूप क्या है, वो कौन है, उसका पता नहीं। जिसको नमस्कार करते हैं उसमें अपनापना है क्या? उसको देख के चित्त प्रसन्न होता है क्या? उनको देखकर ऐसा लगता है कि हो भाग, आज मेरे को उनके दर्शन हो गए। बोलो, किसी तरीके से किसी प्रोग्राम में आपको टिकट मिल जाए, मतलब कार्ड मिल जाए जहाँ प्रधानमंत्री आने वाला है, और किसी तरह से आप पहुँच करके वहाँ उसको मिल लिया, तो लगेगा ना मैंने आज उसको देखो प्रधानमंत्री से मिलकर आया। बोलो कितनी खुशी होगी जब प्रधानमंत्री आपसे हाथ मिलाएगा। बोलो चलिए, ऐसा लगे तो उसमें तो सार्थक हो गया, सब जगह से जाकर कहोगे, बताओगे देखो। और ये 3 लोग के नाम प्रधानमंत्री से बड़े हैं कि छोटे हैं? बोलो क्या कहेंगे? वो तो 5 साल के लिए टेम्परेरी है, 5 साल में निकालेंगे नहीं और निकालेंगे। कितना पराधीन है, हाँ। अपनी मर्जी से कुछ खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता। तो यहाँ तो अनाधिकार की जन्म मरण का अभाव है। अभी दिल्ली में कोई प्रोग्राम था, किसी महाराज ने करा था, उसमें प्रधानमंत्री आने थे। आप उसमें एंट्री की कैपेसिटी 2000 की थी, और प्रधानमंत्री का जब उसमें करी उतनी घोषणा, 10,000 आदमी पहुंच गए। तो महाराज को देखने पहुंचे कि प्रधानमंत्री को देखने पहुंचे? प्रधानमंत्री। तो महाराज की वैल्यू कम हो गई, और प्रधानमंत्री जो संसारी जीव गृहस्थी बोला विपरीत मानता वाला, उसकी वैल्यू ज़्यादा। इतनी भी संबंधित हुआ बोला। और जब उनको एंट्री नहीं हुई, 2000 जितनी कैपेसिटी अंदर पहुंचे और बाकी सब बाहर आ गए। बोलो क्या उल्लास था कि उदासी थी? प्रधानमंत्री को नहीं देख पाया, महाराज के तो दर्शन कर लिए, तो उससे संतुष्टि हुई क्या? और प्रधानमंत्री से मिलान हो जाता, मुनि से नहीं देखते तो कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार आदि करते हैं, जिसको नमस्कार करते हैं उसको देखकर लगता है क्या 3 लोग के नाथ के दर्शन करके आए होंगे, आज मेरा जन्म सफल हो गया। परंतु ये ठीक नहीं है, मैं कौन हूं, किसकी स्तुति करता हूं और किस प्रयोजन करके स्तुति करता हूं। स्तुति करने का प्रयोजन क्या है? या तो पता नहीं है, और पता है तो एक ही प्रयोजन है, या तो आत्मा का प्रयोजन है या संसार का प्रयोजन है। बस पाठ में क्या अर्थ है सो कुछ पता नहीं। व्यंजन, अर्थ और भाव सब यथार्थ पढ़े। सब ज्ञान का भेद है ना, व्यंजनाचार, अर्थाचार, उभयाचार, शब्द यथार्थ पढ़े, शब्द का अर्थ सही लगावे, और शब्द अर्थ पढ़ के उसका भाव भाषित हो, तब पाठ करना कार्यकारी है। पाठ पढ़ने लग रहे मुंह से, उधर बात करने लग रहे हैं, दत्ती उधर जाने लग रही है, अर्थ का नहीं पता, भाव का नहीं पता, क्या करें? तो कितना धर्म हुआ, इतना सा पुण्य बंधा, जितनी कसाई की मनता थी। ठीक है ना, आप समझ ना भैया, इतना सा पुण्य बंधा, और अहंकार करते ही वो भी खत्म कर दिया आपने, वही की वही। तो वो कैसी भक्ति कर रहा हूँ, और किसी ने तारीफ कर दी, देखो इनकी है भक्ति, ऐसे नाच गजा के कर रस चढ़ गया, वो पुण्य भी छीन कर दिया वही की बात। घर लेके क्या गया? खाली की खाली गया। देखो, तथा कदाचित
कुदेव आदि की भी सेवा करने लग जाता है कदाचित। कब? कुदेव आदि की पहले तो सेवा करता था, अब नहीं करता, लेकिन कदाचित फिर करने लगता है। तो इसका मतलब पहले देव साधक प्रधान सच्चा नहीं था क्या? और देव साधक प्रधान सच्चा था तो किस अर्थ क्या था? मोक्ष मार्ग के लिए था कि संसार के लिए था? संसार मार्ग के लिए। अगर एक बार देव साधक प्रधान हो गया था मोक्ष मार्ग के लिए, वो तो कुदेव में नहीं जाता था कि कुदेव मेरा क्या भला करेगा, मेरा भला पुण्य तो पुण्य पाप से होगा, तो ये साधन होगा। तो कुदेव के पास क्यों पूछा कि ये तो मेरा भला नहीं करेगी, वीतरागी है और ये संसारी है, वो तो सबके घर भरते हैं, तुम्हें अपना ही नहीं घर भर पाए, तेरा घर क्या भरेंगे बोले? ये तो कुछ देते नहीं है, वीतरागी है, अब इनसे मांगना बेकार है। और वो दे देते हैं तो वो भी नहीं देंगे, पुण्य का उदय होगा तब कोई दूसरा निमित्त बनता है, वो भी नहीं देगा, तेरे पुण्य में नहीं होगा। और जिसको पुण्य पाप का साधन है वो जिन शासन को छोड़ के अंदर कहीं जाता ही नहीं। पुण्य की कर्म की मनता भी, पुण्य भी जिन्हें देव के द्वारा ही बनता है, और मोक्ष मार्ग भी इन्हीं से ही सकता है। वहां जाने पर तो मिथ्यात्वादी और पुष्ट हो जाता है। कैसे पुष्ट हुआ? यहाँ बहुत लंबे समय तक भक्ति उपासना कर रहे थे और अभी आपके सातक उदय नहीं आया, और यहाँ से विचलित होकर आप कि बहुत समय हो गया भक्ति करते करते कुछ हो नहीं रहा। अब किसी ने कहते भैया बहुत दिन हो गए, हम तो वहाँ 2 दिन 1-2 हाजिरी लगाई, 2 बार तिजारा गए, तीसरे में काम ही हो गया हमारा। इसके दिमाग में भी आने लगा, पहले दिमाग में आया, मन में, फिर धीरे धीरे चलने लगा कि चलो वो कोई नहीं, दर्शन के बहाने ही चलो, मांगे तो कुछ नहीं, क्योंकि दर्शन के बहाने ही चलो। तो दर्शन के लिए जा रहा है कि किसी और से जा रहा है? और वहां जाके उसका सातक का उदय आ गया। बोले क्या कहेगा? 4 जने को और लेकर जाए कि तुम भी हाजिरी वही लगाओ। यह है जीव के अंदर की स्थिति। बोलो, वहां जाने के मिथ्या और पुष्ट हो जाता है, ना ये देने वाले ना वो देने वाले, जो मिलता अपने कसाई की मदद पुण्य पाप से मिलता है। तथा कदाचित कुदेव वेदी की सेवा करने लग जाता है, वहां सुदेव कुशास्त्र आदि का वे कुदेव कुगुरु शास्त्र आदि की विशेष पहचान है। तथा दान देता है तो पात अपात के विचार से रहित, जैसी अपनी पसंद से वैसे दान देता है। पात, अपात और कुपात 3 चीज हुआ। कुपात तो ये सारे भाग में घूमने वाले, मांगने वाले है ना। अपात वो है जो मोक्ष मार्ग का पता ही नहीं है। पात 3 प्रकार के, जगन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। जगन्य समय दृष्टि व्रति, मध्यम दूसरी प्रतिमा से लगा के 11वीं प्रतिमा तक, और उसके बाद मुनिराज तीर्थंकर आदि उत्कृष्ट पात। तो जैसे पात का संयोग मिल जाए, उस पात की वैसी भक्ति करके, जैसा पात्र है वैसी भक्ति, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। अगर जगन्य पात्र है तो उसकी नवदा भक्ति नहीं करी जाती, आप समझ। और तुम नवदा भक्ति करे तो विवेक नहीं है, और जो करा रहा है उसको भी ज्ञान नहीं है, मिथ्यात है वो भी, आप समझ। मध्यम पात्र है, अनुभक्ति है, तो उसकी वैसी भक्ति करे, आदर सत्कार करे। महाभक्ति है, उसकी नवदा भक्ति करेगा। अब नवदा भक्ति ना करके उनकी भक्ति नहीं करे तो भी मिथ्यात है। तुझे ज्ञान नहीं कि किस बात की कैसी भक्ति करी जाती है। पात कुपात आदि के विचार से रही, जैसी कोई अपनी प्रशंसा करे उसको दान दे देता है। तथा तप करता है तो भूखा रहकर मेहनतपना हो गए कार्य करता है,
परिणामों की पहचान करें। क्या कहना चाह रहे हैं? तप करता है तो तप का नाम तो इच्छा निरोधा तपा, तप तो निजरा कहा, ठीक है ना। अब आपने तप तो करा लेकिन इच्छा का निरोध तो नहीं करा, अभिलाषा तो अब भी पड़ी है। तो फल भूखे रहने का आएगा कि जो अंदर में अभिलाषा पड़ी है उसका फल लगेगा। अब आनंद चौदस आ रही है ना, और घर में सबने उपवास करा, हमने भी करना चाहिए, देखा देखी भी करे, आदत तो पड़ेगी। लेकिन एक भी आखिरी नियम ले, किस प्रकार से ले कि मरण पर्यंत भी मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। एक नियम भी ले, भले उपवास नहीं कर सकते, उपासना करो, लेकिन भक्तिपूर्वक उत्साहपूर्वक। एक आसना नहीं कर सकते, 2 आसना करो, बाकी की इच्छा का त्याग करो। और वो कहते हैं कि मैं तो बार बार खाने से परिणाम रुकते हैं, तो तेरे को आसक्ति है। जितना सामर्थ्य हो व्रत नियम संयम करते परिणाम चढ़ते रहे, उत्साह उल्लास रहे, तब तो साधक है। और आपने उपवास करा और सारे दिन घड़ी देखते रहे और समय भक्ति पूजा स्वाध्याय में ना लगा के विषय कसाय में लगाया, और रात हुई तो नींद नहीं आई, सुबह का इंतजार करते रहे, तो भूखे रहने का नाम तो तप नहीं है। अगर भूखे रहने का नाम तप है तो जिनको भोजन नहीं मिलता वे भी धर्मात्मा होंगे। पशु आदि के उन्हें खाने को नहीं मिलता तो उनके भी तप कहलाए। बोलो भैया, तो नहीं करे क्या? वो ये कहते हैं नहीं करे, आगे से नहीं करेंगे। नहीं करने के लिए नहीं कह रहे, यथार्थ समझ पूर्वक करे, जितनी सामर्थ्य है उतनी करे, कीजिए शक्ति प्रमाण, जितनी शक्ति है उतनी करे और बाकी की भावना करे। तथा व्रत आदि धारण करता है तो वहाँ भावी क्रिया पर दृष्टि है। सो कोई भी सच्ची क्रिया करता है कोई झूठी करता है, और जो अंतंग राग आदि पाए जाते हैं उनका विचार ही नहीं है। आपने त्याग तो करा, अंदर में उसकी इच्छा पड़ेगी। गर्मी के मौसम उपवास करा, अब गर्मी लगती है, बार बार मुंह धोता है, बार बार नहाता है, पंखे के नीचे लेटता है, एसी खोल कर लेटता है, तो राग तो नहीं गया, विषय का शादी का सेवन तो कर ही रहा। चलो फैक्ट्री में चले जावे, चलो सोई जावे। तो जो व्रत नियम संयम जो पर्व है अष्टमी चौदस के, ये धर्म साधना के संयम के पर्व हैं कि विषय कसाय पोषने के पर्व हैं। जैसे तैसे करके काल गंवाता है, जैसे तैसे करके, कि किसी तरह आज का दिन पूरा हो आनंद चौदस, ठीक है ना। जिस दिन उपवास से पहले खूब डट के भोजन करता है, आएगा इस नाम में, क्यों कि कल उपवास है हमारा, खूब डट के भोजन करता है। और जिस दिन उपवास रहता है उस दिन कल की इच्छा करता है, कल ऐसे ऐसा खाएंगे बनवा के, और पहले से निर्देश बन जाता है कि कल ये बनाना फिर ये बनाना। तो जैसे और अगले दिन पालना होता है तो जो बांध रखा था एकदम खोल देता है उसे। जैसे नदी के बांध देते हैं ना, पानी को रोकते हैं, और जब बांध खुलता है तो पानी पूरा बहता है। तो जितनी इच्छा रोक रखी थी, अब सुबह से मंदिर आता है पालने वाले दिन, तो फटाफट पूजा करता है। तो पूजा कर रहा है कि ये दिखाई दे रहा है कि पहले जाके क्या खाना, और फिर उसके बाद फिर ये खाना, फिर उसके बाद ये खाना। और जब भोजन करने बैठता झपट्टे मारता है, क्यों? उसके ज्ञान में ये है कि कल मैंने उपवास कर रखा था, आज अच्छे ढंग से खाना है। तो दृष्टि तो भोजन पे रही, त्याग पे कहाँ रही? तो मैं नहीं करूं, कर, यथार्थ समझ पूर्वक कर, ये कह रहे हैं। क्रिया से धर्म नहीं है, भाव से धर्म है, और भाव भी क्रिया समेत ही होते हैं।
बिना करे के भाव नहीं लगते। बिना नियम लिए परिणाम नहीं सुधरते, तो नियम भी लेने चाहिए कि नियम से तो बंधन हो जाए, जैसा देखेंगे वैसा कर लेंगे। तो जैसा देखा हो तो फिर तो नियम ही नहीं होगा, जैसा मर्जी कर लेगा। फिर अगर नियम होगा, भैया मैं आज के बाद ये नहीं खाऊंगा, और जब नियम ही देख लेंगे जब जैसा होगा, तो जब चीज़ सामने आएगी फिर तो खा ही लेगा। इसलिए नियम की आप भी लेना भी बहुत जरूरी है। नियम के बिना परिणाम नहीं रुकते, नियम लेने के भी परिणाम नहीं रुकते, तो बिना नियम के तो कैसे परिणाम रुकेंगे? आप समझ, तो बंधन हो जाएगा। तो स्वच्छंद है ना, अच्छा लगता है कि तेरे को? देखो, तथा पूजा प्रधान आदि कार्य करता है, तो वहां जिस प्रकार लोक में बढ़ाई हो, उसकी प्रशंसा हो, विषय कसाय का पोषण हो, उस प्रकार कार्य करता है तथा बहुत हिंसा आदि उत्पन्न करता है। सो ये कार्य तो अपने तथा अन्य जीवों के परिणाम सुधारने के अर्थ कहे हैं, वहाँ किंचित हिंसा आदि भी उत्पन्न होते हैं। भगवान की पूजा करने में जल छानना होता है, सामग्री बनाते हैं, तो हिंसा तो होती है, आप समझना। लेकिन हिंसा थोड़ी है और लाभ ज़्यादा है। और वो जितना भी पानी छानने का क्रिया का हुआ, सामग्री साफ करने बनाने का कार्य हुआ, हिंसा तो हुई। अगर विवेक पूर्वक करे तो हिंसा को भी टालता है। तो थोड़ी हिंसा करके जब चित्त को पुण्य आदि कार्य में लगाएगा, तो लाभ ज़्यादा हुआ और हिंसा कम हुआ। तो थोड़ा नुकसान करके ज़्यादा भी लाभ हो, तो थोड़े नुकसान को भी नुकसान नहीं मानता। और कोई जीव ऐसा सोचकर उसमें तो बहुत हिंसा होगी, हम भाव पूजा ही कर लेंगे। लेकिन गृहस्थी का चित्त बिना अवलंबन के, बिना क्रिया के नहीं ठहरता। तो गृहस्थी को पूजा आदि सामग्री आदि का अवलंबन देकर स्वरूप में ठहरने का उपदेश दिया। और कोई ये सोचकर हिंसा अधिक होती, हम तो नहीं करेंगे। लेकिन तेरे घर गृहस्थी के कार्य में कितनी हिंसा होती है, वहाँ तो पाप को ही बंद होता है। यहाँ थोड़ी हिंसा करके अगर पुण्य ज़्यादा बनता है तो करने लायक है, वो भी विवेक से करना। परंतु जिसमें देखो कोई लिखा है, वहाँ किंचित हिंसा भी उत्पन्न होते हैं, परंतु जिसमें थोड़ा तो अपराध हो और गुण अधिक हो, वह कार्य करना कहा है। सो परिणामों की तो पहचान है नहीं उसकी। और यहाँ अपराध कितना लगता है, गुण कितना होता है, ऐसे नफा टोटे का भी ज्ञान नहीं है क्या, कि नफा किसमें, टोटा किसका है। देखो, जिनवानी हाथ में रहेगी तो चित्त इधर उधर नहीं जाएगा। जिनवानी में देख के पढ़ोगे ना, अब जिनवानी कौन उठा रहे, हम तो ऐसे याद है, तो याद नहीं आएगा, दिमाग इधर उधर घूमेगा। सामग्री होगी तो कौन सी सामग्री चढ़ानी, आपका उपयोग नहीं रहेगा ना। और सामग्री चढ़ानी नहीं तो खाली उपयोग तत्व विचार में कैसे लग सकता है हमें, कि हम तो लगा लेंगे। गंध मुनि राजों का भी नहीं लगता। एक ज़्यादा समय चित्त अपने में लुकता, जो भी ध्यान अधिक आदि करते हैं, सब क्रिया करते हैं वो व्यक्ति। तो जब उनका नहीं लगता, त्यागी होगा, तो गृहस्थियों को तेरा कैसे लगता। अब उसमें स्वच्छंद पालता है, क्या पालता है समझ। अगर सामग्री के लेके बैठेगा तो पूरी पूजा करके उठेगा, और बिना सामग्री के बैठा है, किताब नहीं है, तो जब मन करेगा उठ कर चला जाएगा। कौन रोकने कहने वाला। और अधूरी पूजा छोड़ के जाएगा तो लोग कहेंगे भैया ऐसे है, तो हम घर में ही कर लिया करेंगे। फिर तो घर में अगर कोई फोन आ गया तो फिर उठ के करेगा। घर में कोई दरवाजा आ गया तो उठ के जाएगा। और घर में कोई खाने पीने का सामान बन रहा है और तो ध्यान करने बैठा है, तेरा चित्त उसमें जाएगा बार बार। क्योंकि मन घर में और मंदिर में, अगर घर में ही कर लेता तो मंदिर बनाने के साधन क्यों बनाए, फिर घर में ही सब कर लेते। क्योंकि जो घर है पाप के निमित्त है, वहां परिणाम अपने ठहर ही नहीं सकते। और मंदिर है शांत निमित्त है, शांत चित्त के, यहाँ अपने परिणाम रुकते हैं।
अगर खराब भी हो तो सुधरते हैं, और वहां खराब होने के बाद सुधरते नहीं है। इसलिए बुद्धि पूर्वक गृहस्थ आदि को छोड़कर मंदिर आदि में चित्त को लगाने का प्रयास करना। देखो बस इसी को पढ़ रहा हूं बस। तथा शास्त्र अभ्यास करता है, सुनना पद्धति रूप पढ़ता है। पद्धति माने बस 8 बजे स्वाध्याय खोल के बैठना, पढ़ने सुनने वाले सुना दिया और हमने पढ़ के सुना दिया, बस पद्धति इसको बोलते, रूटीन। यदि बाँचता है तो औरों को सुना देता है, यदि पढ़ता है तो पढ़ लेता अपने आप में, सुनता है तो जो कहते हैं सुन लेता है। परंतु जो शास्त्र आदि का अभ्यास का प्रयोजन है उसे आप अंतरंग में तो अभ्यास नहीं करता। शास्त्र अभ्यास का फल तो परिणामों की विशुद्धि को बढ़ाना है, कसाय की मनता करना है। संसार परिभोगों से विरागता का फल है शास्त्र अभ्यास, और शास्त्र अभ्यास करने पर भी कसाय की मनता नहीं हुई, विषय कसाय से विरागता नहीं आई और विशुद्धि नहीं बढ़ी, तो सात फल का क्या फायदा हुआ। इत्यादि धर्म कार्यों के मर्म को नहीं समझता। कितने ही जिस प्रकार कुल में प्रवृत्त है उसी प्रकार हमें भी करना, अथवा दूसरे करते वैसे हमें भी करना। ऐसा करने से हमारे लोभ आदि की सिद्धि होगी, ताकि धन आदि की पुण्य की सिद्धि होगी। इत्यादि विचार सहित अभूता धर्म को साधते हैं। तथा कितने जीव ऐसे होते हैं जिनके कुछ तो कुल आदि बुद्धि होती है, कुछ धर्म की भी बुद्धि है, इसलिए पूर्वोक्त प्रकार भी धर्म का साधन करते हैं, और कुछ आगे कहते हैं उस प्रकार से अपने परिणामों को भी सुधारते हैं, लेकिन मिथ्यात्व उनके भी पाया जाता है। समझ में आ गई सारी बात? कल पूछेंगे तो बता दोगे, याद करना। चलो विचार 10 मिनट बैठो शांति से, चित्त को शांत करके, सारी इच्छा को शांत करके, अपनों उपयोग को शांत चित्त लगाओ। बिल्कुल धीरे धीरे अपने को अकेला देखो। अकेला देखो क्या, जीव अकेला ही है, इसलिए अकेला देखने के लिए करो। सारे विकल्प लेन देन के फोन के 10 मिनट के लिए बिल्कुल छोड़ो। मैं तो एक अकेला तत्व हूँ, जीव तत्व हूँ, ज्ञान दर्शन से पूरा भरा हुआ हूँ। धीरे धीरे अपने उपयोग को जो अंदर में जाननपना चल रहा है उसमें स्थित हो। धीरे धीरे वहाँ देखो, सांसों सांस चल रही है, पंखे की आवाज़ आ रही है, सर्दी गर्मी महसूस हो रही है, लेकिन मैं ज्ञान उसको जान रहा है, मैं इस रूप नहीं होता। धीरे धीरे हे जीव, तू अकेला है। नर गति में अकेला था, तिर्यक्ष में अकेला था, मनुष्य गति में अकेला है। तेरा सुख दुख का कारण तू स्वयं है, तेरी कोई शरण नहीं है जगत में। सब अशरण है, विनाशिक है, क्षणिक है। जीव तत्व अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता। जीव का सुख शाश्वत है, उसका कभी अभाव नहीं होता। जगत में कोई अपना नहीं है, सब स्वार्थी जीव है, कोई अपने काम को नहीं आता। सब मतलब के हैं, वही जीव है। अब तू सावधान हो, अगर तुझे अपना हित करना है तो इस मोही की टोली से सावधान हो। तेरा हित तो तेरे से होगा, ये मोह की टोली को तब करवा तेरा हितकारी नहीं कर सकते, ये तो मोह जाल में फंसाने वाले। धीरे धीरे अपने से पूछो, फिर रुको, महसूस करो किसने जाना है सब कुछ। वो है या नहीं जानने वाला? अगर नहीं होता तो कौन जानता? ऐसा कहो जो जानने में ये मैं, ऐसा उसको
बोलो, महसूस करो, अपनी सत्ता स्वीकार करो। ये जड़ मैं नहीं हूं जो गलत पूर्ण मूर्ति है, इसमें सुख नहीं है, सुख मेरे में, मुझ में ही मिलेगा। बोलो, रुको, महसूस करो, कौन जानता है। एकत स्वरूपहम, एकत माने अकेला। बोलो, रुको, महसूस करो, धीरे रुको, अपने उपयोग को मान रोको। देखो कितनी शांति अंदर है। बाहर में कहीं है कैसी शांति, घर में है कैसी शांति, फैक्ट्री में शांति है क्या? यहाँ शांति है ना, क्यों? ये मेरी वस्तु है, निज स्वरूप है, निज घर है। अगर हे जीव यहाँ शांति लगती है तो बार बार अभ्यास करना यहाँ आने का। पर में क्यों जाता दुखी होने के लिए? क्या है तेरा पर में, कब तक जाता रहेगा? पूछो ऐसा बार बार। बोलो, रुको, महसूस करो, कौन जान रहा। ये जो विकल्प करता है, किसके लिए विकल्प कर रहा है, क्यों कर रहा है, कब तक करेगा? तेरे चाहने से कुछ होता है क्या? नहीं होता तो जो कर रहा करने दो। तुम शांत रहो ना। अपना नुकसान क्यों करते हो? कर्म का बंद क्यों करते हो? जिसका जैसा होगा वैसा ही होगा। आप किसी का भला बुरा कर सकते हो? ऐसा जब बाद में सोचोगे फिर अपने परिणाम नहीं खराब करोगे। बोलो, रुको, महसूस करो। अगर तुझे शांति प्रिय है तो अपनी तरफ आ, और आकुलता प्रिय है तो बोलो अपने परिणाम खराब कर। कौन रोकने वाला है? अपने से पूछो बार बार, सोते समय, सुबह समय 10 मिनट बैठने की आदत डालो और अपना हित करने की सोचो। हे जीव, अब तुझे क्या करना है? 50 साल की उम्र हो गई, 40 साल की उम्र हो गई, तूने अपने लिए क्या करा? बोलो, रुको, महसूस करो, कौन जानता है उसको। धीरे श्री ओम सिद्धेश्वर अविनाशी में आत्मस्वरूप सदानंदी शुभ स्वरूप। अविनाशी में आत्मस्वरूप सदानंदी शुभ स्वरूप। अविनाशी में आत्मस्वरूप निज सत्यवादी